शांति 22 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर में बाबा ने बताया, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। दो बाप है, एक हद का बाप है और दूसरा बेहद का बाप है। हद का बाप हद की संपत्ति देते और बेहद का बाप बेहद की संपत्ति देते हैं। तो बाबा ने कहा दो बाप है। तो बाबा कहते हैं वह बाप भी है तो ये बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ। तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। कोई गुरु होगा लेकिन टीचर नहीं हो सकता। स्कूल में टीचर पढ़ाते जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते यहाँ के लिए, इसी जन्म के लिए। दूसरे जन्म तो ये पढ़ाई साथ जा नहीं सकती। कितना भी अच्छा पढ़ाई पढ़ लो, कितना भी ऊंचा टीचर हो, लेकिन एक जन्म की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। अभी तुम जानते हम जो पढ़ाई पढ़ते हुए नई दुनिया के लिए गोल्डन एजड वर्ल्ड कहा जाता है। ये तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। बदलेंगे तकदीर विश्व की, परम पिता की हम संतान। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। चरित्रवान होता है जो, उसकी ही तो महिमा की जाती है। बाबा ने कहा अपवित्र की क्या महिमा कोई कर सकता है, तो कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है भविष्य के लिए। बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको फिर पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी। ये रावण का राज चल रहा है और इसमें सभी कैसे हैं, विकारी हैं। बाबा ने कहा यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज, उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हुए देवता पास्ट होकर गए हैं। अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। बाबा ने कहा इसलिए ही तो तुम यहाँ
आए हो पतित से पावन बनने के लिए। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, श्री बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। बच्चे, काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती है। प्यार तो होता है लेकिन विकारी दृष्टि नहीं रहती है, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अंतिम पार्ट है। पवित्रता के लिए बहुत मूझते कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें, कैसे साथी के साथ रो कर के पवित्र रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा विलायत में जब बूढ़े होते हैं तब तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, बेकार के लिए नहीं। बाबा कहते हैं संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते, ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी होना रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। ग्रस्त में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। गृहस्थी भी बहुत ऐसे होते हैं जिनको विकारों से नफरत आती है, शादी करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। बाबा ने कहा शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना। ऐसी जाल फैलाई क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख खुश होते हैं। मतलब बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को भी देख करके मैं खुश होता हूँ। ये तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन। उसमें देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाबा ने कहा कोई भी देहधारी क्रास्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी है, आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्मों का ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। ये अविनाशी ड्रामा, इसमें कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। देख तेरे संसार की हालत। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी है देवता सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, भी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है मीठे मीठे बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। से बाबा आकर के 84 जन्मों की कहानी सुनाते, हम तो भूल जाते जन्म मरण में आते आते। बाबा ने कहा तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब बेकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते ये हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया ये किसको भी पता नहीं है। भावना का ये किसको भी पता नहीं, प्रायः लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं। बाबा कहते भक्तों ने चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं। मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं।
शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं, असल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है ना। बाबा ने कहा जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे। मूर्ति वही है सब जगह, लेकिन नाम भक्तों ने कर्तव्यों के आधार से भिन्न भिन्न रखे हुए हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सुकी ते श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनाते निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। बाबा ने कहा जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहाँ किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते सेफ्टी के लिए, देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं। वहाँ कोई बेकार ही नहीं था तो किले आदि सेफ्टी की जरूरत सेफ्टी थी। स्वामी 16 कला संपूर्ण थे। दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बाबा कहते उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजाई पाने हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते। ये है कलयुग, आयरन एजड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं। श्री बाबा तुमको पहले नंबर में ले जाने के लिए आए हैं। सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे, बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते सबको पवित्र भी जरूर बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हो, ऐसा तो कोई कह ना सके, क्योंकि किसी को शांति धाम का पता ही नहीं। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी ये तमो प्रधान दुनिया है, ये छीछी गंदी दुनिया है। इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, ये रहने लायक नहीं है। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते तो क्या आकर करते कोई बताए। जयंती मनाते तो जरूर आते हैं ना। रथ पर विराजमान होते हैं, उन्होंने फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। मनुष्यों ने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। भगवान आकर के बताते हैं कि बच्चों मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। बच्चों को बताता हूँ, ये ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। आपने कहा ये ज्ञान फिर रहेगा नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। बाबा ने कहा ये ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, अंधेरी रात, अंधकार वाली रात। नीचे उतरते ही रहते। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाप ही बतलाते अभी संगम युग है, बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया वो अभी संगम युग है। बाबा कहते तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी देर। जरूर बाप ही बनाएंगे ना।
बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, तुम्हारे हाथ में भाग्य की कलम भगवान ने दे दी है, जितनी लंबी खींचना चाहो खींच सकते हो। ऊंचे तो ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको भी पता नहीं है। अपने नाम के ऊपर श्री श्री फलाना श्री श्री 108 क्या क्या लगाते, लेकिन श्री का अर्थ किसी को पता ही नहीं। एक से बाबा का ही ये टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है, माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही है, 4 जोड़ी और 1 बाप। 8 तो आने ही है, 4 जोड़ी और एक बाप। 8 रतन और 9वां हूँ मैं, उनको रतन कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते उनमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात है। ये तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। ये सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बैठ बना दी हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। अभी तुम समझते तुम्हारा ही यादगार देलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। देलवाड़ा गुरु शिखर तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। तुम जानते बाप और हम आत्मा जहाँ निवास करती है वह है मूल वतन, मूल निवास। वही तो हमारा मूल वतन है, परमानेंट घर हमारा वही है ना। तो बाबा ने कहा मूल वतन। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता। मनुष्य कहते वर्ल्ड में पीस हो। ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। बाकी जंगल में थोड़े ही शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती। तुमको सतयुग अथा सुख और सारी दुनिया परम धाम शांति धाम में बैठ जाती है। जो भी आते पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कहीं कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले पिछाड़ी में आएंगे, बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा, बाबा ने कहा ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। ये क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते और मर जाते हैं। बाबा ने कहा तो 1 जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है, वह तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पार्टी नहीं, तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके। बाबा कहते तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रालब्धि पाई है। पुरुषार्थ बगैर तो प्रालब्धि पा ना सके, बिना मेहनत के तो कुछ मिल ना सके। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बगैर थोड़े ही कुछ होना है। खांसी आप ही कैसे ठीक होगी, खांसी हुई और सोचो कि आप ही ठीक हो जाए। बाबा ने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता। दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं, ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। बाबा ने कहा ये भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता माया से हार।
लड़ाई है ना, वह भी ज़बरदस्त है, माया भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का क्या बनना है? मददगार बनना है। जैसे देवता निर्विकारी ऐसे ग्रस्त में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी, गृहस्थी पवित्र बनानी है। नंबर 2, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना, कि जो ड्रामा में होगा सो होगा। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्राप्ति बनानी है। आज की मुरली से वरदान बाबा ने दिया है, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। स्पष्टीकरण, प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प, तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझकर चलो, सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। आज की मुरली से स्लोगन बाबा ने दिया है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने स्लोगन बहुत अच्छा दिया, स्नेह के अंदर माया आ नहीं सकती। तो प्रभु से इतना स्नेह करना है, इतना स्नेह करना है, बाबा के अलावा कोई भी याद ना आए। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे, मैं अवतरित आत्मा हूँ, इस सृष्टि रंगमंच पर मेरा अवतार है। प्रभु कार्य को पूरा करने के लिए मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर अवतार लिया है। बाकी ना मैं किसी को जानती, ना कोई मुझे जानता है। सारे विश्व की आत्माएं मेरे सामने हैं और मैं एक एक आत्मा को चमकती हुई मणि के रूप में देख करके परमात्मा किरणों के नीचे उनको मैं अनुभव कर रही हूँ। सबको परमात्मा संदेश दे रही हूँ। पवित्र बनो, योगी बनो का संदेश दे रही हूँ। सारी आत्माएं पवित्रता के व्रत को धारण कर रही है। अब मैं आत्मा परमात्मा प्यार में लीन हूँ। बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। परम धाम से सफ़ेद रंग की किरणें निकल के मुझ पूरे शरीर से ढके हुए हैं और मुझ आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुझे आत्मा से पवित्रता की किरणें निकल रही है और चारों तरफ के वातावरण को पवित्र बना रही है। मैं बाबा के लब में लीन आत्मा हूँ। मुझे अद्भुत सुखद अनुभूति हो रही है। मुझे प्यार ही प्यार मिल रहा है और मैं भी सारे विश्व की आत्माओं को प्यार दे रही हूँ। वास्तव में मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। मैं तपस्वी आत्मा हूँ। ओम शांति।